हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर चार्ट जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर बोनस देखने को मिली थी। हम लोग बात करें सितंबर के मंथ में, उसके बाद कहीं ना कहीं एडजस्ट होने के बाद ये चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो 331 रुपये का पास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन हम लोग बात करें, लगभग 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। अगर हम लोग बात करें इसके ऊपर के लेवल पर किसी ने बाय किया होगा तो यहाँ पर सिंपली ट्रैप हो गए हैं या फिर उन्हें लॉस अच्छा खासा होता हुआ होगा। ऐसे कंडीशन में उनको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो पहला जो सपोर्ट का लेवल आता हुआ दिख रहा है वो 316 का। नेक्स्ट सपोर्ट की हम लोग बात करें तो ठीक 300 का लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल के साथ अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट आप कहीं ना कहीं इसमें एसएल जरूर लगाइएगा, क्योंकि इसके जो नंबर्स आए हैं, क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं, बेहद ही निराशाजनक नंबर्स आए हैं। जहाँ एक तरफ इसके ऊपर एक्सपेंस यानी कि खर्च बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहाँ पर हम लोग कंपेयर करें सेल्स में, तो सेल्स भी लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू भी गिरता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग स्टॉक्स के अंदर नेट प्रॉफिट की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो यहाँ पर भी कमी देखने को मिल रही है। तो सिंपल से आप समझ लो, एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, सेल्स घट रही है, रेवेन्यू घट रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटती दिख रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटती हुई दिख रही है। तो सिंपली ये जो नंबर्स आए हैं, काफ़ी खराब नंबर्स आए हैं। नंबर्स जो है मार्केट को पसंद नहीं आए, इस वजह से इस स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली। फर्दर ये स्टॉक्स कितना गिर सकता है, तो बेसिकली इसका जो मेजर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ 316 का मेजर सपोर्ट, अगर इस लेवल्स को तोड़ता है तो फिर स्टॉक्स कहीं ना कहीं 300 की तरफ जाता हुआ भी दिख सकता है। मैं जैसा बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आप साइड टारगेट की बात करो तो पहला इनिशियल जो इसके लिए लेवल्स हो सकता है वो लेवल्स कहीं ना कहीं 360 का होना चाहिए। ये क्रूशियल लेवल्स है, इसको निकालता है तभी इसमें तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज मोमेंटम इस स्टॉक्स में अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम लोग बात करें वीएसटी इंडस्ट्रीज के अंदर फोरकास्ट के बारे में, तो देखिएगा मैक्सिमम जो दिया गया है टारगेट 327 का टारगेट दिया गया है, यानी कि एक साल के समय के लिए 327 का ही टारगेट दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले इसके अंदर रिटर्न्स के बारे में, तो देखिएगा पिछले 6 महीने से लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। 6.5% की गिरावट है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें 11.5% की गिरावट है। एक महीने से हम लोग बात करें 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से हम लोग रिटर्न की बात करें सिर्फ और सिर्फ 14% का रिटर्न है। पिछले 2 साल से हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। 5 साल में बात करें तो यहाँ पर -12% का रिटर्न, यानी कि रिटर्न आपको कुछ खास यहाँ पर बनाता हुआ नहीं दिख रहा है ये कंपनी। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो किसी भी एनालिस्ट ने इस स्टॉक्स को अभी तक कवर नहीं किया। सबसे अच्छी बात जो निकलती हुई आ रही है इस स्टॉक्स के लिए, ये स्टॉक्स किसी भी तरह के रेड फ्लैग जोन में नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में, तो देखिएगा जून 2024 में जहाँ 11% की हिस्सेदारी थी, वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें सितंबर के मंथ में, तो आप देखिए कितनी परसेंट यहाँ पर गिरती हुई दिख रही है। एक 4% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, यानी कि म्यूचुअल फंड से अपना 4% की हिस्सेदारी इस स्टॉक्स के अंदर बेच दिया है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर, अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा करेक्शन दिखाने दे तभी खरीदारी कर सकते हैं। और एसएल का लेवल जो होना चाहिए हमारा 316 का लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप का लेवल हमारा 300 का होना चाहिए। और नंबर्स की बात करें, नंबर्स कुछ खास नहीं आए, इसलिए आप इसमें सोच समझ के ट्रेड करिए। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसे एनालाइज करिए, उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा। और चलते चलते मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।